गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों आज हम झारखंड की जनजाति से संबंधित मुंडा जनजाति के बारे में देखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम मुंडा जनजाति के थ्योरी सेक्शन को देखेंगे, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यू को देखेंगे। मुंडा झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। सबसे पहले स्थान पर है संथाल जनजाति का, फिर उरांव जनजाति का और तीसरे नंबर पे है मुंडा जनजाति का तथा चौथे स्थान पर है हो जनजाति का। मुंडा जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत है लगभग 14%। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ है विशिष्ट व्यक्ति तथा गांव का राजनीतिक प्रमुख। यह जनजाति कोलेरियन समूह से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला फैक्ट है, इनके निवास स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों ने इनका मूल स्थान तिब्बत को माना है, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार आर्यों के दबाव के कारण ये दक्षिण पश्चिम से मध्य प्रदेश होते हुए झारखंड में आकर बसे हैं। वहीं एक अन्य विचार यह भी है कि यह जनजाति दक्षिण पूर्व से होकर झारखंड में आई है तथा असुरों को पराजित कर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की है। अगला फैक्ट है, मुंडा स्वयं को होड़ो को तथा अपनी भाषा को होड़ो जगार कहते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मुंडा जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट प्रजाति समूह से है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुंडा जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट समूह या प्रजाति से। झारखंड में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संख्या रांची जिला में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम तथा सरायकेला खरसुआ में भी निवास करती है। यह जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है। वर्तमान समय में संचार साधनों के विकास के फलस्वरूप यह जनजाति झारखंड से संलग्न राज्यों में भी कमोबेश संख्या में निवास करती है। अगला फैक्ट है, मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को खुटखटी भूमि कहा जाता है। दोस्तों ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा खुटखटी भूमि। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में खूंट का अर्थ है परिवार। यह जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में ही है। सामाजिक स्तरीकरण की दृष्टि से मुंडा समाज ठाकुर, भंडारी, मानकी, मुंडा, बाबू एवं पातर से विभक्त है। मुंडा जनजाति में समगोत्री विवाह वर्जित है। वैसे झारखंड में जितने भी जनजाति है सब में समगोत्रीय विवाह वर्जित है। अगला फैक्ट है, मुंडाओं में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है आयोजित विवाह। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह निम्न में से कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा आयोजित विवाह। विवाह के अन्य रूप निम्न हैं। राजी खुशी विवाह, वैसे विवाह को कहा जाता है जिसमें वर वधू की इच्छा सर्वोपरि हो। हरण विवाह, पसंद की लड़की का हरण करके विवाह करना हरण विवाह कहलाता है। सेवा विवाह, ससुर के घर सेवा द्वारा वधू मूल्य चुकाया जाना सेवा विवाह कहलाता है। हठ विवाह, वधू द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ बलपूर्वक प्रवेश करके रहना हठ विवाह कहलाता है। अगला फैक्ट है, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण।
युवा गृह को गितीवड़ा कहा जाता है मुंडा समाज में। विवाह को अड़दी कहा जाता है। दोस्तों, युवा गृह से रिलेटेड प्रश्न अक्सर जेपीएससी चाहे जेएसएससी द्वारा पूछा जाता है। आपको कम से कम संथाल जनजाति, उरांव जनजाति तथा मुंडा जनजाति का युवा गृह को याद रखना होगा। संथाल जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है। उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? धूमकुड़िया कहा जाता है। और मुंडा जनजाति के युवा गृह को गितीवड़ा कहा जाता है। अगला फैक्ट है, विधवा विवाह सगाई कहलाता है। वधू मिल को गोनोंग टाका कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुंडा जनजाति के वधू मिल को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा गोनोंग टाका। ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है। अगला फैक्ट है, ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। ग्राम पंचायत के प्रधान को हातू मुंडा कहा जाता है। कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को परहा कहा जाता है। पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। परहा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। और वंश कुल को खूंट कहा जाता है। अगला फैक्ट है, यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधू मूल या गोनोंग टाका लौटाना पड़ता है। इस जनजाति में तलाक को सकामचारी के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुंडा जनजाति में तलाक को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा सकामचारी। इस जनजाति में गोत्र को किली के नाम से जाना जाता है। अधिकांश मुंडा परिवार में एकल परिवार ही पाया जाता है। मुंडा परिवार पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय होता है। अगला फैक्ट है, रिजेल के अनुसार मुंडा जनजाति में 340 गोत्र पाए जाते हैं। सोमा मुंडा ने मुंडा जनजाति को 13 उपशाखाओं में विभाजित किया है, जिसमें महली मुंडा तथा कपाट मुंडा स्वर प्रमुख हैं। मुंडा जनजाति की प्रमुख भाषा मुंडा है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुंडा जनजाति का प्रमुख भाषा मुंडा तो है, लेकिन वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अगला फैक्ट है, सोसोबोंगा मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा है, जो इनकी परंपरा एवं विकास कर्म पर प्रकाश डालता है। दोस्तों, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा जो परंपरा एवं विकास कर्म पर प्रकाश डालता है क्या कहलाता है। तो राइट आंसर होगा सोसोबोंगा। अगला फैक्ट है, मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल, कर्मा, सोहराय, बा परब, बुरु परब, माघे परब, फागु पर्व तथा जतरा आदि है। इस जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को बोटोई या किरिया कहा जाता है, वहीं महिला द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को पारिया कहा जाता है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। मुंडा जनजाति परंपरागत रूप से एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास करती रही। आर्यों के आक्रमण के बाद यह जनजाति आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में बस गई। कालांतर में मुंडा जनजाति का प्रवास कालंजर, गढ़चित्र, गढ़ नगरवार, गढ़ धारवाड़, गढ़ पाली, गढ़ पिपरा, मांडरपहर, बिजनागढ़, नंदनगढ़, बेतिया बिहार, रीजगढ़, राजगीर बिहार तथा रोहिदासगढ़ में होता रहा। रोहिदासगढ़ से यह जनजाति दक्षिण की तरफ प्रवासित हुई तथा ओमेडंडा बोरमू झारखंड में आकर बस गई। अगला फैक्ट है, मुंडा जनजाति कृषि एवं पशुपालन करते हैं। पशु पूजा हेतु आयोजित त्यौहार को सोहराई कहा जाता है।
मुंडा सभी अनुष्ठानों में हणिया एवं रानू या रान का प्रयोग करते हैं। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर इनकी भूमि 3 प्रकार की होती है। पंकु भूमि जिसमें हमेशा उपज देने वाली होती है। नागड़ा भूमि औसत उपज वाली भूमि है। खिरसी भूमि बालू युक्त भूमि को कहा जाता है। अगला फैक्ट है, मुंडा जनजाति का सर्वप्रमुख देवता सिंगमोंगा कहलाता है, जो सूर्य का प्रतिरूप है। इनके अन्य प्रमुख देवी देवता हाथूबोंगा जिसे ग्राम देवता कहा जाता है। देसावली गांव की सबसे बड़ी देवी है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुंडा जनजाति की सबसे बड़ी देवी कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा देसावली। अगला फैक्ट है, खूंटकार या उड़ा बोंगा किसे कहा जाता है, कुल देवता को। इकिर बोंगा जल देवता को कहा जाता है। बोरू बोंगा पहाड़ देवता को कहा जाता है। अगला फैक्ट है, मुंडा पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पहान कहलाता है, जिसका सहायक पुजारा या पनभरा कहलाता है। मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को डेहरी कहा जाता है। मुंडा तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं तथा झाड़ फूंक करने वाले को देवड़ा कहा जाता है। अगला फैक्ट है, मुंडा समाज में शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं विद्यमान या पाई जाती है, परंतु दफनाने की प्रथा अधिक प्रचलित है। जिस स्थान पर मुंडा जनजाति के पूर्वजों को की हड्डियां दबी होती है उसे शासन कहा जाता है। शासन से पूर्व अगला फैक्ट है, मुंडा समाज में शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं प्रचलित है, परंतु दफनाने की प्रथा अधिक प्रचलित है। जिस स्थान पर मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है उसे शासन कहा जाता है। शासन में पूर्वज या मृतक की स्मृति में शिलाखंड रखा जाता है, उसे शासनदरी या हड़गड़ी कहा जाता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके टेस्ट लगा सकते हैं तथा अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में झाड़ फूंक का कार्य निम्न में से कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी देवड़ा। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में शासन में मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं, वह निम्न में से क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शासनदरी एवं हड़गड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति का झारखंड में आगमन लगभग कितनी ईसा पूर्व माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शासन। अगला प्रश्न है, मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गांव का राजनीतिक प्रमुख। अगला प्रश्न है, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विशिष्ट व्यक्ति। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति का संबंध निम्न में से किस समूह से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए
क्लोरियन समूह से। अगला प्रश्न है, इनमें से किस जनजाति द्वारा स्वयं को होड़ो को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंडा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति अपनी भाषा को होड़ो जागर कहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंडा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण या सबसे अधिक मुंडा जनजाति पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रांची। अगला प्रश्न है, मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को निम्न में से क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी खूंटखटी भूमि। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था खूंट का क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी परिवार। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखते हैं, मुंडा जनजाति में सगोत्री विवाह वर्जित है। मुंडा जनजाति में आयोजित विवाह का एक सर्वाधिक प्रचलित रूप है। ऑप्शन सी है, मुंडा जनजाति अपनी भाषा को जगार कहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, सोमा सिंह मुंडा ने अपने संक्षिप्त मोनोग्राफ मुंडा में मुंडा जनजाति की कितनी उपशाखाओं की चर्चा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 13। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी परहा। अगला प्रश्न है, रिजेल मुंडा ने जनजाति की कितनी गोत्रों का जिक्र किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 340। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अखाड़ा। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में तलाक को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी साकामचारी। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन देखते हैं, इस जनजाति में यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधू मूल्य लौटाना पड़ता है। कथन 2 है, अधिकांश मुंडा परिवार में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। कथन 3 है, मुंडा परिवार पितृसत्तात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, मुंडाओं के किस संस्कार को तुकुई लुतुर के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कान छेदन। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में बटोय क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला एक वस्त्र। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में पारेया क्या है? इसका राइट आंसर है मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखते हैं, मुंडा जनजाति द्वारा सभी अनुष्ठानों में हणिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है, मुंडा जनजाति का प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप कृषि एवं पशुपालन है। ऑप्शन सी है, मुंडा जनजाति द्वारा पशु पूजा हेतु आयोजित त्यौहार को सोहराई कहा जाता है। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर्व को धानबुनी पर्व के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनोबा। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंगबोंगा। अगला प्रश्न है, मुंडाओं का धर्म का आधार क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जीववाद। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बुरुबोंगा। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति में रखे गए शिलाखंड को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हड़गड़ी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंडा। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास कर्म पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोसोबोंगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।